हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं आपका दोस्त और छोटा सा होस्ट मिस्टर जी कुमार और आप देख रहे हैं देसी गुरु। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और यदि कोई नई टॉपिक है तो उसके बारे में सजेशन दो। मैं कोशिश करूँगा अपने लेवल पे कुछ ना कुछ तो मैं बनाऊँगा। दोस्तों, अभी जो हम अब तक स्टडी कर रहे हैं, इससे पहले भी एक वीडियो बनाई जिसमें मेटरनिक के बारे में और मेटरनिक युग के बारे में चर्चा हुई। तो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। यदि आप सभी इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़, एक ऑब्वियसली नए होंगे क्योंकि मैं खुद एक नया चैनल हूँ, तो आप पीछे जाएं, मेरी वीडियो को देखें और शायद वो वीडियो देख के आपको थोड़ी सी तो हेल्प मिल सकती है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी मेटरनिक संबंधित, उसमें मेटरनिक व्यवस्था का पतन होगा जो शिफ्ट 3 में होगा। तो दोस्तों, मैं इसका थोड़ा लेआउट दे देता हूँ। हमने चर्चा किया था कि मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग किसे कहते हैं। तो मेटरनिक युग मतलब मेटरनिक जो उनके शासनकाल का जो समय था उसे मेटरनिक युग कहा गया। ये फ्रांस में जो क्रांति हुआ था 1830 में, उसकी छींटे अपने राज्य पे नहीं आना देना चाहते थे। ये चाहते थे कि किसी भी तरह से राज्य करो और परिवर्तन न करो। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ा जो सोच था। अंग्रेजों के द्वारा एक स्लोगन है, मैंने इस अगले वाले वीडियो में बताया था कि फूट डालो और राज करो। लेकिन दोस्तों, ये यदि मैं बात करूं तो वास्तविक रूप से मेटरनिक साहब के द्वारा बोला गया था कि फूट डालो और राज करो। इन्होंने उस समय अपने राज्य व्यवस्था को कायम रखने के लिए जातिगत दंगे करवाए, दो भागों में बांटा और अपनी समस्याओं से दरकिनार किए। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। मैंने अगला पिछले वाला वीडियो मैंने समाप्त किया था कुचलने के लिए इस पॉइंट पे, और मैंने वादा किया था कि मैं अगला वीडियो जर्मनी उदारवादी के पॉइंट से शुरू करूंगा, और मैंने वैसा ही किया और मैं वैसा ही करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, तो जर्मनी उदारवादी अपने अपने राज्यों में अपर्याप्त प्रजातांत्रिक अधिकारों से बड़े असंतुष्ट थे। इनकी जो होने वाली जो घटनाएं थी मेटरनिक साहब की, उससे वो लोग बहुत असंतुष्ट थे। वो यदि वास्तविक बात कहा जाए तो उन लोगों को वो इस तरह से त्रास में थे और वो लोग चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से हम इससे आउट हों, निकल जाएं। वो अपने देश को एकीकृत करना चाहते थे, अपने देश में एक व्यवस्था लाना चाहते थे जो राज्य व्यवस्था से बिल्कुल हटके हो। वो दुनियादारी जो है वो अलग नियम, अलग सिद्धांत पे आश्रित हो। लेकिन भैया, ये तो मेटरनिक बाबा थे, ये कहाँ पूरा होने देने वाले थे। इन्होंने क्या किया, एक नया ही अंदाज में इन्होंने केंद्र जर्मनी में जितने भी उनकी जो गतिविधियां थी जर्मनी की, उस पर अंकुश रखने के लिए इन्होंने विश्वविद्यालय, उस समय के विश्वविद्यालय थे जिनका नाम था वॉर्सेनशाफ्टेन के नाम से एक संस्था चलती थी, विश्वविद्यालय थी। वहां पे इन्होंने इतनी कड़ाई कर दी, इतनी कड़ाई कर दी कि जिसकी कोई जवाब नहीं। और ये एक जगह भी था, वॉर्सेनशाफ्टेन एक जगह था जहां पे उदारवादियों ने एक नुक्कड़ नाटक, समझते हैं ना, वो स्टार्ट किया। और वो नुक्कड़ नाटक में राजा के खिलाफ और उस समय की स्थिति के खिलाफ आवाज उठाने लगा। वहां वो लोग क्या करते थे, जो समाज की बुराई होती थी उस नुक्कड़ नाटक के वजह से लोग और उसके द्वारा लोगों को बताते थे। जब मेटरनिक को ये बात का पता चला, बहुत घबराए, इनको बहुत डर लगा कि भैया ये तो बदलाव का कारण है, ये बदल जाएगा और बदलेगा तो समस्या आ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, एक अपनी दिमाग के और इंतजार करने लगे कि कब उन्हें एक मौका मिले और इस प्रतिक्रिया से वो निजात पा सके। तो लो दोस्तों, इनको मौका मिल गया। वहां एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार थे उस समय जिनका नाम था कात्सेबू। किसी न किसी तरीके से, जिसमें शायद हो हाथ या न हो मेटरनिक का, है ना, उस नाटककार की एक हत्या हो गई। उसकी हत्या होने से ही मेटरनिक को एक मुद्दा मिल गया और इन्होंने उस घटना का लाभ उठा के एक उन सभी आंदोलन को कुचलना शुरू कर दिया। कालसवाद से कुछ घोषणाएं निकालकर उसने उदारवाद के प्रचार पर रोक लगा दिया। उदारवादी जो प्रचार हो रहा था उसने रोक लगा दिया, सबको रोक लगा दिया।
और जब मजाल है, जब राजा जब एक्टिव हो तो प्रजा की हिम्मत है। सभी राष्ट्रवादी संस्थाओं को बंद कर दिया गया दोस्तों। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय में शिक्षक तथा छात्रों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक निरीक्षक को रख दिया, जो प्रिंसिपल को हो या फिर कंट्रोलर को हो, जो भी कहो आप, रख दिया गया। समाचार पत्रों तथा अन्य प्रकाशनों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए, मतलब पूरी तरह से प्रतिबंध। यदि समाचार पत्र रिलीज होता था तो पहले उनको अप्रूवल लेना पड़ता था महाराज से, मेटरनिक से, कि भैया ये जो मेरे समाचार पत्र है इसमें कोई आपत्तिजनक शब्द तो नहीं है। जब उसने कहा हाँ भैया आपका तो ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, और उसने अड़ंगा लगा दिया तो वो समाचार पत्र रिलीज नहीं होता था। 1830 ईस्वी में जर्मनी के कई राज्यों में विद्रोह शुरू हो गया। संवैधानिक शासन की स्थापना करनी पड़ी। मेटरनिक ने इसका विरोध किया और 1823 ईस्वी में जर्मन संघ के डायट का अधिवेशन बुलाया और कार्लसवाद के आदेशों की पुनः पुष्टि करके संवैधानिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। ऐसा चक्कर चलाया कि संवैधानिक अधिकार ही खत्म हो गया। अब संविधान नाम का कुछ चीज ही नहीं था। लोग पूरी दुनिया में, दुनिया का कहने का मतलब है उस एरिया यानी जर्मनी पर मेटरनिक की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। मेटरनिक जो है पूरी तरह से हावी हो गया दोस्तों, पूरी तरह से। कुछ इसी तरह की बात इटली के साथ भी हो गया। वियना कांग्रेस ने इटली में पुरानी स्वतंत्रता राज्य को एक बार फिर स्थापित कर दिया और लाम्बोर्डी तथा वेनेशिया को ऑस्ट्रेलिया को सुपुर्द कर दिया कि भैया आप देख लीजिए आप अपने ढंग से। मेटरनिक ने प्रारंभ से ही वहां पूर्ण निरंकुशता की नीति अपनाई और इटालियन नरेश को निरंकुशता कायम रखने के लिए बाध्य कर दिया कि भैया आपको तो करना होगा, कैसे नहीं करोगे देख लेता हूँ, कट्टी हो जाऊंगा। ऐसा तो बोला नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ किया कि जिससे वो बाध्य हो गया। प्रतिक्रियावाद के इस गहन अंधकार को में भी इटली के राष्ट्रवादी देशभक्त अपने देश की स्वतंत्रता और एकता के लिए यत्नशील रहे। उनको विश्वास था कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा, लेकिन हुआ अलग। कार्बोनरी संगठन के निर्देशन पर इटली के कई राज्यों में विद्रोह शुरू हो गया, किंतु ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से ये सारे विद्रोह कुचले गए। सारे जितने भी विद्रोह थे कुचले गए। 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव के कारण इटली के राज्यों में भी विद्रोह हुआ और वहां शुरू में इन विद्रोह को सफलता मिली। कई इटालियी नरेश को भागना पड़ा, पर तुरंत ही मेटरनिक का दमन चक्र चालू हो गया और इटली प्रतिक्रियावादी का गहन अंधकार में डूब गया और डूबना ही पड़ा। दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं। यदि आपको, हाँ मैं थोड़ा अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं समझता हूँ मैं नया हूँ, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी दोस्तों। मुझे थोड़ी सी समस्या हो रही है बोलने में, थोड़ा मैं बीमार भी रहता हूँ, पर हाँ मैं जल्द ही अपनी ये आदत सुधार लूँगा। मुझे बहुत कमेंट आता है कि सर बोलना सीख लीजिए, अबे चूतिए बोलना सीख ले इस तरह की और भी है ना, ऐसे ऐसे और भी शब्द आते हैं। लेकिन मैं सबसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ यार थोड़ी सी इग्नोर कर दो और चलने दो। यदि नहीं इग्नोर कर सकते तो प्लीज़ मेरे वीडियो स्किप कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मेरा काम है ये प्लेटफॉर्म में डालना। आपको समझ में आता है समझ में आया, नहीं आता है तो आप यहाँ से खुलिए। आपका खुशामद नहीं करना है हमको। मैं यही कह सकता हूँ कि प्लीज़ ठीक है मुझे कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आप उल्टा सीधा चीज़ लिख देते हैं यार, कैसा, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ठीक है कमेंट आप कीजिए कि आप सुधारिए, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन ये कोई बात नहीं है। खैर छोड़िए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगला वीडियो मैं जब डालूंगा तो वो मेटरनिक व्यवस्था का पतन पे रहेगा। तो दोस्तों मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थोड़ा सा तो कुछ मांग रहा हूँ, वो भी सब्सक्रिप्शन कर दो। चलो इसी के साथ चलता हूँ। हैव अ गुड डे।